किसी सिपाही ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है, राजा यही मन में विचार रहे हैं। चलो इसका पता लगाएंगे। आगे बढ़े, उस टीले को उलट पुलट किया तो च्यवन ऋषि दिखाई देने लगे। दोनों आंखों से रक्त की धारा बह रही थी। ये तो मेरे किसी सिपाही ने अन्याय किया है और अपराध किया है, राजा आज ऐसा विचार रहे हैं। और लौटकर राजा ने सिपाहियों से पूछताछ की, बोलो महात्मा च्यवन ऋषि का अपराध किसने किया है? तब कह रहे जिसके फल स्वरूप किसी के पेट फूलने लगे हैं, दम घुटने लगी, ऐसा अपराध करने वाला वो कौन सिपाही है? अब सभी सिपाही खामोश। किसी ने जब अपराध नहीं किया तो जवाब कौन देगा? अब इधर जब सब सिपाही खामोश हो गए तो राजा कहने लगा, सच सच बताओ वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जब राजा की इस तरह देखा और आज सुकन्या हाथ जोड़कर सामने आ गई और बोली, पिताजी रोए से कन्या बोली है, ये फाटक मैंने जोड़े हैं। ओ बबुला भारी भूल गई, रिश्ते दूंगे ना छोड़े हैं बाबा के नैना। सुकन्या ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी ये अन्याय मुझसे हुआ है, अब आप चाहे पालो या त्यागो और या तो मुझे मारो। अब आपको जो भी करना है, ये जीवन मैंने आपको सौंप दिया। अब इतने शब्द सुनते ही राजा सर्याती सुकन्या को बहुत ही धिक्कारा। अरे दुष्टे, तूने मेरे सारे मनोरथ धूल में मिला दिया। तूने ऋषि च्यवन का जीवन खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुझे मैं दंड दे रहा हूँ। नेत्रहीन प्राणी जीवन के बेकार होते हैं और मैं तुझे आज यही दंड दे रहा हूँ कि आज से यही तेरा पति है। आंखें नहीं तो कुछ नहीं, देखो नजर पसार। आंखें बिना संसार में है जीवन बेकार। आज सर्याती ने दंड दिया और न्यायपूर्ण दंड दिया। भले ही सगा संबंधी क्यों ना हो, कोई अन्याय नहीं किया। बेटी, यही बूढ़ा ऋषि तेरा पति है, तो इसकी उंगली पकड़ और घर घर भीख मांग, इसे भी खिला और तू भी खा। और राजा फौज को लेकर वापस लौट आए। इधर सुकन्या हाथ जोड़कर च्यवन ऋषि की आगे खड़ी हुई और जवाब कोई नहीं मिल रहा है। और क्या हुआ? हाँ
भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, कन्या कर जोड़े खड़ी रही। आज इसी हाल में सूख कर काटा हुआ शरीर, जागे 14 साल में योगीराज मत धीर। आज सूख कर के शरीर कांटा जैसा हो गया और 14 वर्ष के बाद आज च्यवन ऋषि की आंखें खुली। 14 साल बीतने के पश्चात योगराज च्यवन ऋषि ने अपनी समाधि को तोड़ दिया। कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। च्यवन ऋषि ने पूछा, अरे तू कौन, क्या नाम है तेरा, क्या ग्राम है? कन्या उसी समय बोली है, नाम तो मेरा सुकन्या है और ग्राम अयोध्या धाम है। पिता मेरे शर्याती है, हे ऋषिवर। और क्या कह रही है? मैं वही हूँ पिया जिसने भोरे अखियाँ, मैं वही हूँ पिया। पिया मैं वही हूँ जिसने आपकी आंखें फोड़ी है। तब च्यवन ऋषि बोले, सुकन्या तेरी उम्र कितनी है? बोली, महाराज जब मैं यहाँ आई थी तब 12 साल की थी और आज 14 साल हो गए। खड़े खड़े तो इसके माने 14, 12, 26 साल हो गए। तुम्हारी उम्र तो 26 वर्ष की है और हमसे पूछो, हम तो 60 साल में चल रहे हैं। तब बिटिया ने जवाब दिया, महाराज हमारी उम्र तो 26 साल की है, बाबा की उम्र 55 साल की। जो बात अच्छी नहीं लगी।
च्यवन ऋषि खुश होकर बोले, तेरी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूँ, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो सुकन्या ने जवाब दिया, महाराज, महाराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, दूल्हा पर धर बुढ़ापा है, दुल्हन पर धर जवानी है। मांगा है कि मैं 26 साल की लड़की हूँ, आप 30 के दूल्हा बन जाइए। ये वरदान मांगा। सुकन्या की प्रार्थना पर च्यवन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया और कहा, अश्वनी कुमारों, कोई ऐसी जड़ी बूटियों से दवा तैयार करो, मेरी आंखों में डालो, जिससे मेरी आँखियां क्यों की त्यों हो जाए। अब जैसे ही अश्वनी कुमारों ने आंखों में जैसे रस निचोड़ा और निचोड़ कर डाला, च्यवन ऋषि की ज्यों की त्यों नजर प्राप्त हो गई। अब नजर तो प्राप्त हो गई, लेकिन शरीर बूढ़ा था। सुकन्या बोली, महाराज, अब कोई ऐसी दवा का प्रयोग करो जिससे आप तरुण हो जाओ। अश्वनी कुमारों ने ऐसी औषधि को तैयार किया च्यवन ऋषि के कहने पर, जिसका नाम है च्यवनप्राश। इसका पान करने से च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। एक दिन सुकन्या और च्यवन ऋषि उसी पत्तों की कुटिया में लेटे हुए हैं और राग में वैराग्य, वैराग्य में राग पैदा हो गया। सुख भोग में जीवन नकारांत होता है, ऐसी विलासाएं पैदा हुई। देखो परमात्मा की मर्जी, माया मोह में फंसने लगे और 14 वर्ष की तपस्या को नहीं समझ पाए और भोग विलासाओं में फंसकर भगवान की माया ने इन्हें नचा दिया। और भगवान की माया ने किस किस को नहीं नचाया है? भगवान की माया ने सबको नचाया है। सुनिए, मोहल्ला बिगाड़ दो चाहे ठगनिया, मोहल्ला बिगाड़ दो चाहे माया। मोहल्ला बिगाड़ दो चाहे ठगनिया, मोहल्ला बिगाड़ दो
बेटे थे, जो टपक कर बूंद छाती पर पड़ी तो सुकन्या बोली, बरगा काया तो बदल गई, जो झोपड़ा ना बदलो। अब उसी वक्त च्यवन ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया और सुंदर भवन का निर्माण करा दिया। जिस जगह कुटिया थी, अब उस जगह कंचन के महल दिखाई देने लगे। और कुटिया न रहे, भूमि न रहे, कंचन का महल दिखाने लगे। जिसके सुख भोग विलासों पर देवों ने मन जाने लगे। वो कुटिया भी नहीं है, कंचन के महल दिखाई देने लगे। अब इधर राजा को ध्यान आया, चलो देखा जाए तो कन्या ने अपने धर्म का पालन किया है या नहीं किया। तो सोच रहे हैं कहीं दूसरा घर तो नहीं बसा लिया, अन्यथा कहीं दूसरा घर बसा दिया हो। तो समझ रहे हैं वे वही कुटिया होगी, वही दुनिया होगी, वही बेदिया होगी जिस गली से निकलते हैं विषैली गंध आ रही है। अब इधर शर्याती समझ गई, ये तो एकदम से यहाँ का वातावरण बदल गया, अपना कब्जा जमा लिया। वो सुकन्या आगे बढ़कर जब अपने पिता को देखा तो सुकन्या ने आगे बढ़कर के अपने पिता को प्रणाम किया, तो सुसज्जित देकर एकदम से अब शब्द बोलने लगे। तो सुकन्या है और वो धुनी वाला बेड़ी वाला बूढ़ा कहाँ है जिसके तैने नैन फोड़ दिए थे। तूने उस महात्मा को छोड़ दिया और दूसरे पुरुष के साथ अपना रिश्ता बना लिया। तूने तो मनुवंश के कलंक में पाप कमा लिया, कुल का नाश कर दिया और पापी बना दिया। कलंकिनी है, पापनी है, श्रापनी है। तो च्यवन ऋषि आगे आगे बोले, ससुर साहब दूसरा कोई नहीं है, मैं ही च्यवन ऋषि हूँ और 14 वर्ष की भक्ति से इस कन्या ने मुझे प्राप्त कर लिया है। इस कन्या ने मुझे प्राप्त किया, सब अश्वनी कुमारों को, ये सब अश्वनी कुमारों की देन है। अब आज राजा प्रसन्न होकर के च्यवन ऋषि के साथ विवाह रचा करके अपनी राजधानी को लौटाते हैं। च्यवन ऋषि ने 3 यज्ञ किए, उन यज्ञों के साथ देवता और अश्वनी कुमारों को भाग नहीं दिया।
तब देवराज इंद्र ने विरोध किया, इन अछूतों को हमारे साथ अपने भाग कैसे दे दिया, हम इन अछूतों को भाग नहीं देंगे। च्यवनऋषि समझाने लगे, ये अश्वनी कुमार वैद्य हैं, संसार का हित करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सभी को निरोग बनाने वाले हैं। वैद्य अछूत नहीं होते हैं, और अछूत है तो सर्प को मानो, सूर्य को मानो, बिच्छू को मानो, इनको छूने से करंट लगेगा। ये अश्वनी कुमार परोपकारी वैद्य हैं, इनके साथ में इतना बड़ा विरोध करोगे तो याद रखना। और क्या बोले, जात बंधुओं के प्रति यदि तुम ज्यादा रार बढ़ाओगे, ओ देवराज बस ध्यान रहे कौड़ी के दीन दिखाओगे। बिक जाओगे। अश्वनी कुमारों को देवताओं के साथ में भाग मिल गया, और आज भी इन वैद्यों को आहुतियां दी जाती हैं देवताओं के साथ। चलिए दूर कोई दुनिया से चल के, और मिलते हैं सब यही कपड़े बदल बदल के। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ।
बड़े लगा तो क्या हुआ। गायक बन करके बंदे गीतों को तू गाता है।